हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का AY5 ऑनलाइन क्लासेज में। संविधान की जो हमारी MCQ सीरीज है उसे हम आगे बढ़ाते हैं। इसमें आपके लिए 10वां पार्ट है। इससे पहले हम 9 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं संविधान से संबंधित जो MCQ क्वेश्चन है, आपके महत्वपूर्ण प्रश्नों की इस सीरीज को। ये आपकी क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाली है, एग्जाम से पहले आपके लिए ज़रूरी है। ये इसमें आपके लिए जो आपसे प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सभी को इसमें लिया गया है। सभी एग्जाम में, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। भारत का संविधान में आगे क्वेश्चनों को शुरू करते हैं। यदि आपने पहले वाली वीडियो को नहीं देखा है तो उनको जाके देख लें, चैनल पर जाकर, लिंक उनका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वीडियो को शुरू करते हैं क्वेश्चनों को। फर्स्ट क्वेश्चन से पहला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न है फर्स्ट प्रश्न है झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था। आप सभी इन क्वेश्चनों का कमेंट करके आंसर देते रहें कि आपके क्वेश्चन का आंसर क्या आ रहा है। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? तो आपके झारखंड राज्य का गठन 15 नवंबर 2000 को इसमें झारखंड राज्य का गठन किया गया था। 15 नवंबर 2000 को। सी ऑप्शन आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न है सिक्किम भारत का 22वां राज्य कब बना था। सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना किस संशोधन के द्वारा बताएं। 42वें संशोधन द्वारा, 40वें संशोधन द्वारा, 39वें संशोधन द्वारा या फिर 36वें संशोधन द्वारा। तो इसमें आपका सही जवाब आएगा 36वें संशोधन द्वारा सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना था। ये आपको डेट याद रखनी है, 36वें संशोधन के द्वारा। डी ऑप्शन इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न है उत्तराखंड राज्य के सृजन के समय 11वें वित्त आयोग ने इसमें निम्नांकित राज्य का दर्जा दिया था। उत्तराखंड राज्य के सृजन के समय में 11वें वित्त आयोग ने इसे निम्नांकित राज्य का दर्जा दिया था। वह दर्जा क्या दिया था ये बताना है आपको। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा विशेष वर्ग का दर्जा इसे दिया गया था। क्या विशेष वर्ग का दर्जा दिया गया था? सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उत्तराखंड राज्य को सी ऑप्शन बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा। सी ऑप्शन इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा आपका सी ऑप्शन। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की ओर। प्रश्न है किसी राज्य से कोई क्षेत्र पृथक कर या दो या अधिक राज्यों को मिलाकर के या फिर किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण कौन कर सकता है। यानी कि नए राज्य का निर्माण करना हो तो वह किसके अधिकार में होता है, ये आपको बताना है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा संसद के अधिकार में होता है। संसद, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। संसद आपका करेक्ट आंसर इस प्रश्न का हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है। भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है। बताइए पारित होना अनिवार्य किस प्रकार से है। तो इसमें आपका जिसका बी ऑप्शन राइट आ रहा है उनका बी ऑप्शन आपका इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। संसद के साधारण बहुमत द्वारा, संसद के साधारण बहुमत के द्वारा पारित होना अनिवार्य है। यदि एक नया राज्य सृजित करना है, एक नया राज्य गठित करना है तो उसके लिए विधेयक को संसद के साधारण बहुमत के द्वारा पास होना जरूरी है, तभी ये आपका नया राज्य घोषित होगा। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है। यानी कि अनुच्छेद फर्स्ट के अनुसार भारत है राज्यों का समूह, राज्यों का फेडरेशन, राज्यों का कन्फेडरेशन, राज्यों का यूनियन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्यों का यूनियन, आपका राइट आंसर हो जाएगा राज्यों का यूनियन। डी ऑप्शन इस प्रश्न का आपका बिल्कुल सही जवाब होगा, डी ऑप्शन। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की ओर। प्रश्न है नीचे दिए गए राज्यों का भारत संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने का सही कालानुक्रम कौन सा है। राज्यों का भारत संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने का सही क्रम कौन सा है, कालक्रम कौन सा है, वह आपको बताना है। चलिए लगाइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। आपके लिए 5 सेकंड का समय दिया जाता है। चलिए सभी का आंसर आगे होगा। जिसका देखिए इसमें आपका सही कालक्रम होगा भारत संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा जो राज्यों का आपका राइट आंसर होगा। सबसे पहले आएगा आपका नागालैंड। नागालैंड आपके किस ऑप्शन में है? 2 ऑप्शन में है, बी और डी ऑप्शन में। उसके बाद आएगा हरियाणा, नागालैंड, उसके बाद हरियाणा आता है, फिर सिक्किम आएगा, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश। तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है संसद की नए राज्यों को बनाने की प्रक्रिया के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है। ये ध्यान रखना, सही नहीं है आपसे पूछा गया है। सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है आपसे पूछा गया है। चलिए बताइए कौन सा सही नहीं, इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है।
देखिए, संसद विधि द्वारा नए राज्य बना सकती है और मौजूदा राज्यों की सीमाओं या नामों में फेरबदल कर सकती है। राइट आंसर है। इस प्रकार कोई विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश के सिवाय संसद में पेश नहीं किया जा सकता, यह भी सही है। इस प्रकार के किसी विधेयक को राष्ट्रपति प्रभावित राज्य के विधानमंडल को निर्देशित कर सकता है, यह भी आपका सही है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा, इसमें जो नहीं है आपका इस प्रकार की विधि अनुच्छेद 368 के कार्यक्षेत्र में आएगी, यह डी ऑप्शन आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन सही होगा। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की ओर। प्रश्न है, राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के अनुसार भारतीय राज्यों का व्यापक पुनर्गठन कब पूरा किया गया था? राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के अनुसार भारतीय राज्यों का व्यापक पुनर्गठन कब पूरा किया गया था? तो यह आपका 1956 में पूरा किया गया था। बी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन। आपकी दोस्तों इवनिंग में आपकी सामान्य ज्ञान की इनकी साइंस की आपकी क्लास रोजाना आपको मिलती है इस चैनल पर, उसे भी देखना नहीं भूलें। मॉर्निंग में आपकी संविधान की क्लास रोजाना होती है, जिसमें इंडिया जीके के अंतर्गत संविधान की क्लासें आपकी ली जा रही हैं, तो इन्हें भी देखना नहीं भूलें। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था? मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था? बताइए आंसर क्या होगा। चलिए सभी का आंसर आने लगे होंगे। तो मध्य प्रदेश राज्य का गठन आपका हुआ था 1 नवंबर 1956 को। 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश राज्य का गठन किया गया था। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की ओर। प्रश्न है, भारतीय संविधान भारत का वर्णन किस रूप में करता है? भारतीय संविधान भारत का वर्णन किस रूप में करता है? तो राज्यों का संघ के रूप में वर्णन करता है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, राज्यों के संघ के रूप में। नेक्स्ट प्रश्न है, हरियाणा राज्य कब बना? हरियाणा राज्य कब बना था? ऑप्शन है 1 नवंबर 1966 को, बी ऑप्शन है 1 अक्टूबर 1966 को, सी ऑप्शन है 1 सितंबर 1966 को, डी ऑप्शन है 1 नवंबर 1965 को। बताएं हरियाणा राज्य कब बना था? तो हरियाणा आपका राज्य 1 नवंबर 1966 को इसे बनाया गया था। 1 नवंबर 1966। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ए ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर आपका होगा 1 नवंबर 1966 को। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? 16, 24, 25 या 22? तो इसे 25 भागों में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो यह आपका भाग 20 में दिया गया है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, भाग 20 में यह उल्लेख है। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? तो यह आपके भाग 9 में ये पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। भाग 9 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन इस प्रश्न का सही जवाब आपका होगा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान के किस भाग में अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंधों के प्रावधान हैं? संविधान के किस भाग में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों के प्रावधान हैं? तो इसका आपका सही जवाब हो जाएगा, जिसने सी ऑप्शन लगा है भाग 21 में, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान के किस भाग में तीनों सोपानों में पंचायत में बनाने की परिकल्पना की गई है? संविधान के किस भाग में तीनों सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? बताइए किस भाग में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसने ए ऑप्शन लगा है भाग 9 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन इस प्रश्न का भी राइट आंसर आपका होगा। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की ओर। प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान है? भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान है? बताइए किस भाग में? देखिए जिसका आंसर डी ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल सही करेक्ट आंसर आ रहा है डी ऑप्शन, भाग 9A में। भाग 9A में है प्रावधान दिया गया है कि नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं भाग 9A में। तो डी ऑप्शन इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? तो यह आपका जो चौथा भाग है, यानी चतुर्थ भाग में से किया गया है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा।
चतुर्थ भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान के भाग 1 में निम्न में से किसका वर्णन है? संविधान के भाग 1 में निम्न में से किसका वर्णन है? चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका जल्दी से फटाफट से आंसर दें सभी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा संघ और उसका राज्य क्षेत्र। आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा संघ और उसका राज्य क्षेत्र। ए ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ए ऑप्शन आपको बिल्कुल राइट आंसर इसका करना है। इस प्रश्न का ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान के किस भाग में मूल अधिकार का उल्लेख किया मिलता है? यानी संविधान के किस भाग में मूल अधिकार का उल्लेख हमें मिलता है? भाग 3, भाग 4, भाग 1, भाग 2। तो यह आपका भाग 3 में मिलता है। ए ऑप्शन से हो जाएगा, भाग 3 में यह उल्लेख मिलता है। ए ऑप्शन आपका इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है? भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है? बताइए किस भाग में दिया गया है? तो यह आपका भाग 4 में है। भाग 4 में भी क में आपका दिया गया है। भाग 4 क में है अधिकार दिया गया है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आपके याद रखें भाग 4 तो है ही, उसमें भी आपका क में इसे दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के संविधान का भाग 4 किसके बारे में बताता है? भारत के संविधान का भाग 4 किसके बारे में बताता है? तो यह आपका राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में बताता है। सी ऑप्शन से हो जाएगा, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में बताता है। नेक्स्ट प्रश्न है, संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में की गई है? संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में की गई है? बताएं किसमें? भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 5। तो संघीय कार्यपालिका की व्याख्या है जो संविधान के भाग 5 में की गई है। भाग 5 के अंतर्गत संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के भाग में की गई है, भाग 5 में की गई है। तो डी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर आपका हो जाएगा। डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? नागरिकता का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे स्टार लगा लें। भाग 1, 2, भाग 2, भाग 3 या भाग 4? तो इसका राइट आंसर होगा भाग 2 में इसमें दिया गया है, नगर पालिका का उल्लेख किया गया है। संविधान के भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख किया गया है। बी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। ये थे आज के संविधान के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपके लिए वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को जो नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, सेशन को शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।